मित्र, क्या करूं? शकुंतला के प्रेम से मन ही नहीं भरता। उसका प्रेम इंद्र के सोम रस से भी अधिक मादक है। जितना चखो उतनी प्यास बढ़ती जाती है। शकुंतला अपने प्रेमी के विचारों में इस कदर लिप्त थी कि ऋषि दुर्वासा के आने का आभास भी नहीं हुआ। दुर्वासा उच्च स्वर में, नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रियम शकुंतलम ऑडियो बुक का चौथा अंक। पंचम चरण, विरहा। दुष्यंत अपने शिविर में अपने बिस्तर पर लेटे थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे खुली आंख से कोई स्वप्न देख रहे हों। इतने में माधव्य वहां आ जाते हैं। राजा को विचारों में डूबा देख माधव्य, मित्र, अब कब तक इस प्रेम रस में डूबे रहोगे? आगे का क्या सोचा है? राजकार्य की कोई चिंता है या नहीं? दुष्यंत, मित्र, क्या करूं? शकुंतला के प्रेम से मन ही नहीं भरता। उसका प्रेम इंद्र के सोम रस से भी अधिक मादक है। जितना चखो उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जैसे बरसों से सूखी धरती पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती अपने होंठ खोल उस वर्षा की बूंदों को अपने में समा लेती है। वैसे ही मैं अपने हृदय में शकुंतला के प्रेम की बूंदों को समा लेना चाहता हूँ। माधव्य, परंतु राज्य तो लौटना ही होगा। राजमाता का यही आदेश है। आपको जल्द से जल्द राजमहल लौटने को कहा है। दुष्यंत के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो बेचैन हो बिस्तर से उठ शिविर से बाहर निकल जाते हैं। इतने में शकुंतला वहां आ जाती है। दुष्यंत शकुंतला से, प्रिय, मुझे राजमाता ने राज्य वापस आने का आदेश दिया है। अब तो जाना ही होगा। मैं राजमाता को अपने विवाह का समाचार भिजवा देता हूँ। वो अपनी पुत्रवधू के स्वागत की व्यवस्था कर लेगी। आखिर अब तुम हस्तिनापुर की महारानी हो, तुम्हारा स्वागत भव्य होना चाहिए। शकुंतला, परंतु हमें पिता कनव की प्रतीक्षा करनी होगी। उनकी इच्छा जाने बिना विवाह तो किया, पर उनके पीछे से ऐसे चले जाना उचित नहीं होगा। दुष्यंत, किंतु राजमाता के आदेश को मैं टाल नहीं सकता। शकुंतला, ऐसी बात है तो आपको जाना चाहिए। दुष्यंत, प्रिय, तुम्हारे बिना जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जाना तो होगा। मैं जल्द ही वापिस आकर ऋषि कनव से स्वीकृति ले तुमको अपने साथ हस्तिनापुर ले जाऊंगा। दुष्यंत अपने हाथ में से एक मुद्रिका निकालकर शकुंतला की उंगली में डाल देते हैं। दुष्यंत, जब मेरी याद आए तो इस मुद्रिका को अपने होठों से लगा लेना। तुम्हारा प्रेम मुझ तक पहुंच जाएगा। अब दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। अब दुष्यंत अपने आप को संभालते हैं और रथ की तरफ बढ़ जाते हैं। सारथी को चलने का आदेश देते हैं। सारथी रथ को वापस राज्य की दिशा में ले जाने लगता है। उधर शकुंतला दुष्यंत के रथ को जाते हुए देखती है। क्षण भर में राजा और रथ शकुंतला की आंखों से लुप्त हो जाते हैं। एक दिन शकुंतला नदी के तट पर बैठी एक पपीहे को देख रही थी। उसने देखा कि पपीहा नदी के किनारे बैठा पीहू पीहू की रट लगा रहा था। क्योंकि कई दिन तक वर्षा नहीं हुई थी, इसीलिए पपीहे की रट में उसकी वर्षा के लिए तड़फ सुनाई दे रही थी। अब वो प्यासा पपीहा थक कर नदी के किनारे गिर गया। हवा से पानी की एक लहर उठी और नदी का जल पपीहे तक पहुंच गया। पर जैसे ही पपीहे की चोंच तक जल पहुंचा, पपीहे ने अपनी गर्दन दूसरी ओर मोड़ ली और
नदी का जल पीने से इनकार कर दिया। पपीहे को तो केवल वर्षा की बूंदों से ही अपनी प्यास बुझानी थी। ये सब देखकर शकुंतला भावुक हो गई और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसको दुष्यंत की बात का स्मरण आ गया। मन में सोचती है कि अगर अब दुष्यंत कुछ रोज नहीं आए तो उसकी हालत भी उसी पपीहे की भांति होने वाली है। तभी एकाएक जोर जोर से वर्षा होने लगी। उधर शकुंतला के अश्रु रोके नहीं रुकते थे। उसके मन में विचार आया, कहीं दुष्यंत भी इस निर्मोही वर्षा के समान आने में कहीं देर ना कर दें। शकुंतला अपने प्रेमी के विचारों में इस कदर लिप्त थी कि ऋषि दुर्वासा के आने का आभास भी नहीं हुआ। दुर्वासा उच्च स्वर में, ऋषि कनव के आश्रम में भोजन और रुकने का कुछ प्रबंध हो सकता है? परंतु शकुंतला बेसुध बैठी रही। अब ऋषिवर को शकुंतला के ऊपर करना आई। दुर्वासा मन में, देखो, एक व्यक्ति के लिए इतनी आसक्ति कि सब होश खो गया। अगर यह प्रेम उस भ्रम से किया होता तो मन में इतना शौक न होता। इस संसार का हर प्रेम दुखों को न्योता है। दुर्वासा शकुंतला से, जिस व्यक्ति के लिए तुम सब कुछ भूल गई हो, वह व्यक्ति तुम्हें इसी क्षण भूल जाए, यही तुम्हारे लिए उत्तम होगा। यह कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से निकल गए। अब यह सब पास से गुजर रही शकुंतला की सखी प्रियवंदा ने सुन लिया। वह भयभीत हो गई। प्रियवंदा मन में, ऋषियों के वचन तो कभी खाली नहीं जाते, तो क्या अब दुष्यंत अब शकुंतला को भूल जाएंगे? नहीं नहीं, मैं अपनी सखी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रियवंदा अब दुर्वासा ऋषि के पीछे भागी और ऋषिवर के पांव पकड़ लिए। प्रियवंदा, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मेरी सखी तो कच्ची उम्र की है और ऊपर से गर्भवती भी है। अगर दुष्यंत उसे भूल गए तो उसके गर्भ में पल रहे अजन्मे बालक का क्या होगा? अब ऋषिवर ने करुणावश अपने वचनों को पलटने की कुंजी दी। दुर्वासा, अगर दुष्यंत को अपनी पुरानी मिलन की निशानी दिख जाए तो उसको सब याद आ जाएगा। अब प्रियवंदा दौड़कर अनसुईया के पास पहुंची और ऋषि दुर्वासा का सारा किस्सा कह सुनाया। अनसुईया, प्रियवंदा, यह सब तुम शकुंतला से मत कहना, वरना वो सह नहीं पाएगी। भगवान का शुक्र है कि दुष्यंत जाने से पहले सखी को अपनी निशानी मुद्रिका दे गए थे। उस मुद्रिका को देख दुष्यंत को सब याद आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रियम शकुंतलम ऑडियो बुक का चौथा अंक। इसका 5वां और अंतिम अंक लेकर मैं जल्दी आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।